Hello everyone. In this video, self-assessment term 1 model paper 2025-26 class 9th subject Hindi question paper with answer discussed. This PDF download to the Telegram group, link on the description. Follow the link, like and share and subscribe to channel. Number of question 33, total marks 80, time duration allow 3 hours. Let's start the paper. खंड ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। हमारे विचार ऊंचे होनी चाहिए। रेखांकित शब्द का तद्भव रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। विचार यहाँ पर रेखांकित है, जिसका क्या होगा? विचार, सोच, राय। तो इसका तद्भव शब्द होगा विचार। मछली पानी में तैरती है। वाक्य में क्रिया शब्द विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। मछली, तैरती, पानी। राइट आंसर ऑप्शन ब, तैरती। राइट आंसर ऑप्शन ब, तैरती। 1990 हिंदी अक्षरों को पढ़कर संख्याओं को विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। 1990, 1980, 1880। विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन अ। फुटबॉल सच्चाई खेल है। सही कारक चिन्ह विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। ने, की, का। फुटबॉल सच्चाई का खेल है। राइट आंसर ऑप्शन स। चिड़िया का गाना जंगलों में अच्छा लगता है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। जंगल का क्या होगा? घास, हरियाली या वन। विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, वन। फिर है आपका 6 क्वेश्चन। हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करे। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचान कर लिखिए। रुचि का विलोम शब्द क्या होगा? लगाव, अरुचि, इच्छा। इसका आंसर है ऑप्शन ब, अरुचि। मुझे जन्मदिन पर कई उपहार मिले। समास विग्रह पहचान कर लिखिए। जन्मदिन का समास विग्रह क्या होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसका आंसर है ऑप्शन स, तत्पुरुष समास। जन्म का दिन यानी कि संबंध तत्पुरुष। स्त्री वीरांगना बन सकती है। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। वीरांगना का क्या होगा? वीरा प्लस गना, वीर प्लस अंगना, वी प्लस रंगना। विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन ब। ऑप्शन ब, वीर प्लस अंगना, दीर्घ स्वर संधि। राजा सकुशल थे। रेखांकित शब्द का उपसर्ग विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। सकुशल में उपसर्ग कौन सा है? स, ल, सकु। विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन अ, स। क्वेश्चन नंबर 10। नैतिक भावनाओं का विकास होना चाहिए। रेखांकित शब्द का प्रत्यय विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। नैतिक का क्या होगा? नैतिक, एक। नीति प्लस एक यानी कि नैतिक। एक प्रत्यय है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। छात्र केवल कागज काला करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुहावरा शब्द पहचान कर लिखिए। छात्र का प्रयास कागज काला करना नहीं करना। विच इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन ऑप्शन ब, कागज काला करना। साधु भूखा नहीं जाता। इस वाक्य का लिंग परिवर्तित रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। साध्वी भूखी नहीं जाती। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, साध्वी भूखा नहीं जाता। साधु भूखा नहीं जाती। राइट ऑप्शन ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 13। मेरे पास एक फल है। रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन
विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर फल का क्या होगा, मेरे पास अनेक फल है, मेरे पास अनेक फल हैं, मेरे पास एक फल है। राइट ऑप्शन ब, मेरे पास अनेक फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोना बरसता था, भविष्य का रूप क्या होगा। सोना बरसता है, ए, सोना बरसेगा, सोना बरसना चाहिए। ऑप्शन ब, सोना बरसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हारा काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। तुम अपना काम करो, आप तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम कीजिए। विच इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन ए, तुम अपना काम करो। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। तंदुरुस्त रहने से मन प्रसन्न रहता है। मनुष्य दोगुने उत्साह के साथ अपने काम में लग सकता है। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने पर वह उदास हो जाता है, मन नीरस रहता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ तन में किसका निवास होता है, मन का, तन का, स्वस्थ मन और मस्तिष्क। राइट ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अस्वस्थ रहने से मनुष्य क्या हो जाता है, प्रसन्न, उदास, चुस्त, भड़कीला। राइट ऑप्शन ऑप्शन ब, उदास। किसके मन प्रसन्न रहता है, बीमार रहने से, अस्वस्थ रहने से, तंदुरुस्त रहने से, उदास रहने से। आंसर ऑप्शन सी, तंदुरुस्त रहने से। मनुष्य के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, स्वस्थ रहना, अस्वस्थ रहना, उदास रहना, भुलक्कड़ होना। ऑप्शन ए, स्वस्थ रहना। स्वस्थ का विलोम शब्द निरोग, स्वच्छ, अस्वस्थ, तंदुरुस्त। राइट ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए। भारत में कई प्रमुख नदियां बहती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी मानी जाती है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी भी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इस पर विचार लिखिए। संगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि यह हमारे मन को शांति और आत्मा को सुकून भी देता है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है, हमारी भावना को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। युग रत्ना के सवालों के बारे में विचार लिखिए। युग रत्ना के सवाल बहुत गंभीर और विचारणीय थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते ग्लेशियर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उनके सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कैसी धरती छोड़कर जा रहे हैं। इंसान कैसा बालक है, इंसान एक कल्पनाशील और शरारती बालक है। वह पढ़ाई के बोझ से परेशान है और अपनी माँ से मजाकिया ढंग से शिकायत करता है। वह बुद्धिमान है और चीज़ों को अपने अनोखे नज़रिए से देखता है। खंड 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4 से 5 वाक्यों में लिखिए। प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियों, सूरज, पेड़ आदि हमें क्या सीख देते हैं। प्रकृति के सभी तत्व हमें परोपकार और निरंतर कर्म करने की सीख देते हैं। नदियाँ हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज हमें बिना किसी भेदभाव के सबको अपना प्रकाश देना सिखाता है। पेड़ पौधे हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों को फल, फूल और छाया देना सिखाते हैं, चाहे कोई भी उन्हें पत्थर ही क्यों ना मारे। आपको कौन सा खेल
पसंद है और क्यों? तो यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। यह एक टीम का खेल है जो हमें एकता और अनुशासन सिखाता है। इस खेल में अंतिम गेंद तक हार ना मानने की जो भावना होती है वह मुझे जीवन में भी संघर्ष करने और धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। पत्रों की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है? आज के डिजिटल युग में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्र केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि वे भावनाओं का एक स्थायी दस्तावेज होते हैं। औपचारिक कार्यों जैसे सरकारी दफ्तरों या नौकरी के आवेदनों में आज भी पत्रों का ही उपयोग होता है। वे दो लोगों के बीच व्यक्तिगत जुड़ाव का एक गहरा माध्यम है। मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। किसानों को उनकी फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकें उपलब्ध करानी चाहिए। मजदूरों के लिए उचित वेतन, काम की सुरक्षा गारंटी और सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा और पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। हमें अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया, अर्थात मेहमान भगवान के समान होता है। हमें अपने मेहमान के साथ आदर और सत्कार का व्यवहार करना चाहिए। उनके आगे आने पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए और उन्हें आरामदायक महसूस कराना चाहिए। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। 8 से 10 वाक्यों पर उत्तर लिखिए। प्रकृति की सीख कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति की सीख कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को गुरु मानकर उनसे मिलने वाली सीखों का वर्णन किया। कवि कहते, पर्वतराज हिमालय अपना शीश उठाकर हमें ऊंचा बनने अर्थात महान आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। समुद्र अपनी गहराई से हमें मन में गंभीरता लाने को कहता है। लहरें हमें मन में हमेशा उत्साह और उमंग बनाए रखने की सीख देती है। पृथ्वी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी जिम्मेदारी या मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। विशाल आकाश हमें यह सीख देता है कि हमें अपने मन को इतना विशाल बनाना चाहिए कि हम संसार की सभी अच्छाइयों और बुराइयों को अंदर समेट सके, अर्थात उदार बन सके। इस प्रकार कविता हमें प्रकृति से जुड़कर महान गुण सीखने के लिए प्रेरित करती है। गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बेटी के नाम पर पत्र पाठ सारांश का अपने शब्दों में लिखिए। बदले अपनी सोच, इस पर भाषण लेख सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बदली अपनी सोच पाठ वास्तव में युगरत्ना श्रीवास्तव द्वारा 1909 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया एक प्रभावशाली भाषण है। इस भाषण में युगरत्ना ने दुनिया भर के नेताओं का ध्यान पर्यावरण के गंभीर संकट की ओर खींचा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस सवाल से की कि आज की पीढ़ी को बड़ों से कैसा भविष्य विरासत में मिल रहा है, जहां पीने का साफ पानी और शुद्ध हवा भी मुश्किल से मिल रही है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियरों और विलुप्त होती प्रजातियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। युगरत्ना ने जोर देकर कहा कि केवल बातें करना है या पुराने समझौते को दोहराने का समय अब खत्म हो गया है। उन्होंने सभी से अपनी सोच बदलने और धरती को बचाने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। यह भाषण हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक जी, स्कूल का नाम, शहर का नाम, दिनांक 11 नवंबर 2025, विषय 3 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं अ का छात्र हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह
12 नवंबर 2025 को होना निश्चित हुआ है। इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मुझे परिवार सहित अपना गांव जाना पड़ रहा है, अतः मुझे दिनांक 12 से 13 नवंबर तक 3 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें। आपकी सदा आभारी रहूँगी या रहूँगा। त्योहारों का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम पर पत्र लिखिए। पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर वातावरण, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधों और जीव जंतु शामिल है। एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा पर्यावरण प्रदूषण नामक गंभीर संकट से जूझ रहा है। प्रदूषण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, कारखानों की चिमनियों, वाहनों के धुएं और पराली जलाने से हवा में जहरीली गैसें मिल जाती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जल प्रदूषण, कारखानों के रासायनिक कचरे और शहरों के गंदे नालों को नदियों में बहा देने से जल प्रदूषित हो गया, जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में है। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों के तेज शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो मानसिक तनाव और बहरेपन का कारण बनता है। दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण आज धरती का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, ग्लेशियर पिघल रहे, मौसम का चक्र बिगड़ गया, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई है। समाधान और उपसंहार। इस संकट से बचने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके सौर ऊर्जा को अपनाकर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यदि हम आज नहीं चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा ही धरती की सुरक्षा है। इस पर और भी टॉपिक्स दिया गया था, उनमें से आप टॉपिक्स को लिख सकते हैं: विद्यार्थी और अनुशासन, दूरदर्शन और दीपावली। थैंक्स टू वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।